चाहे हो सकता है आप उसके पहले कहीं पर साक्षात सालोमन पढ़ा होंगे। कितना लोग पढ़ा है? सब लोग पढ़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे आपको स्टडी देते हैं तब आपको समझ में आएगा। स्टडी सुनने से नहीं, उसको स्टडी लिखिएगा, अपना डायरी लेकर आइए, उसके लिख कर उसके क्या करना है अब बार बार उसका रिवीजन कीजिए, तब वो समझ में आएगा। क्योंकि साक्षात सालोमन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुल्हा प्रभु यीशु मसीह और उनका दुल्हन कलीसिया के साथ संबंधित है। हालेलुया। इसलिए इसको स्टडी लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी वक्त हम लोग ये स्टडी की ओर जाएंगे, वजन की ओर जाएंगे। पिछले दिनों से जो वजन देख रहा था, श्रेष्ठ गीत उसका 2 का 3। जैसे सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, जैसा सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा ही प्रिया जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठाऊंगा और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। आइए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज मुझे से बातें कर। प्रभु से बोले, प्रभु आज मुझे सब बोले आज मुझे से बातें कर। अब जो बात करेंगे उसका वैसा के वैसा मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। मुझे से ओ प्रभु आज रहम कर, मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने में प्रभु से अदा कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो है सारी जंगली वृक्षों के बीच में मेरा प्रेमी सेव का पेड़ के समान। हालेलुया, हालेलुया। उसका फल बहुत मीठा लगता है। दुल्हन बता रहा है अपना दूल्हा यीशु मसीह को सारे जंगली पेड़ों में, दुनिया का कितना लोग है, बाबा लोग, गुरु लोग, ठाकुर लोग, अवतार लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग, बहुत लोग आया, लेकिन यीशु के समान कोई नहीं है। बाइबल बता रहा है बाकी सब जंगली वृक्ष है, केवल यीशु मसीह सेव का पेड़ है। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। कितना लोग महसूस करते सच में यीशु मसीह और सेव के पेड़ के समान। हालेलुया, हालेलुया। इसे बहुत अच्छा गीत गाता है, क्या है? जंगली दरख्तों की दरमिया एक सेव के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह सारी संतों के बीच में तू। आमीन। इसी तरह दूल्हा का अनुभव में दुनिया में कितना भी हो, उनका जीवन में उनका एक ही दूल्हा है, वो यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है, आपका देना भय भड़काना चाहते हैं। कभी आपका सामने कोई लड़का को हिलाना चाहते हैं, कोई लड़की को हिलाना चाहते हैं, संसार के लोगों को हिलाना चाहते हैं। ये दुनिया की सारी प्यार मोहब्बत धोखा है, लेकिन सलीब का प्यार कभी आपको धोखा नहीं देता है। वो आपके लिए अपना जीवन दिया हुआ प्यार है। वो केवल दुल्हन अपना दिल की गहराई से समझता है केवल यीशु मसीह। बाकी दुनिया में पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, बेटा बेटी हो, जो भी हो, सारी प्रेम एक दिन मिट जाएगा। सारी प्रेम एक दिन मिट जाएगा, लेकिन यीशु के प्रेम कभी नहीं मिटेगा। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना पति पत्नी का प्यार मिट गया है, कोर्ट में केस पड़ा है। हालेलुया। कोर्ट में केस पड़ा है। क्यों? थोड़ा सा कटपुट हो गया, प्रेम टूट गया, दुश्मन हो जाता है। लेकिन दुनिया का सारी प्रेम ऐसा है, खुद की माँ अपना गोद के बच्चा को नाला में फेंक देता है, कूड़ा में फेंक देता है, गला दबा के मरवा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आज कोई भी प्रेम सही प्रेम नहीं है, सब मतलब से। जब तक आप सही सलामत है प्यार करेगा, जब आप ठीक नहीं है साइड कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक प्रेम मेरा दूल्हा यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। इसलिए एक दुल्हन के अंदर में एक पूरा अनुभव है, दुनिया का कोई भी मेरा जीवन का साथ नहीं दे सकता। जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी, एक प्रेम आपके पीछे आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह उसका जो दुल्हन मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया का बाकी सब कुछ ऐसा ही है, कोई आपका आखिरी दम तक
नहीं दे सकता। आमीन। दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन इसलिए दुल्हन के अंदर में, जो दुल्हन का अनुभव में जीने वाला मसीह के अंदर में, दुनिया में कुछ भी चीज यीशु से बढ़कर नहीं है। या कुछ भी, या कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिवार, कोई भी धन दौलत, जो भी नौकरी चाकरी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, कुछ भी यीशु मसीह से बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। जैसे दुल्हन बोल रहा है, सारी दुनिया का सब चीज जंगली पेड़ है, केवल यीशु मसीह सेवक के पेड़ है। ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पेड़ किसको दृष्टांत देता है? इंसान को दृष्टांत देता है। पेड़ किसको दृष्टांत देता है? इंसान को दृष्टांत देता है। जहाँ पे एक अंधे को प्रभु आंख खोल दिया है, वो देख रहा है इंसान को पेड़ के समान। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं मार्कुस से रचित सुसमाचार उसका 8:24। और उसने आँख उठाकर कहा, मैं वो अंधे को प्रभु आंख देने के बाद वो अंधे आंख उठाकर देखा, और उसने आँख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ के समान दिखाई देता है। चलते हुए पेड़ के समान दिखाई देता है। हालेलुया। आज प्रभु यहाँ पर देखते हैं कि पेड़ है जिसका दृष्टांत देता है इंसान को। जहाँ पर बाइबल में लिखा है, जो फल नहीं लाता है वो सारी पेड़ों को काट कर आग में झोंका जाएगा। क्या जॉन बैप्टिस्ट पेड़ों के बारे में भविष्यवाणी किया? इंसान के बारे में। बहुत बड़ा पक्के खेत को देखा, प्रभु तरस खाया। पक्के के बहुत बड़ा झूठ के देखा, प्रभु बोला पक्के खेत बहुत है लेकिन मजदूर कम है। क्या खेत के ऊपर प्रभु तरस खाया? खेत को तरस खाया? खेत में तरस नहीं गया। वहां पर पक्के खेत क्या है? इंसान, भटकने वाला इंसान। हालेलुया। इसे यहाँ पर एक जंगली पेड़ है, वो क्या है? इंसान को दृष्टांत देता है। हर एक इंसान को दृष्टांत देता है। यीशु मसीह भी जब मनुष्य बनकर आया, मनुष्य अवतार लेकर आया, वो अपने आप को भी पेड़ के रूप में ही बोला है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23:31 में। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, जैसा वो लोग हरे पेड़ के साथ, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपना को बोला है ये हरे पेड़ है, मैं हरे पेड़ हूँ, ये हरे पेड़ के साथ वैसा करता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं करेगा। मतलब मेरे साथ वो लोग इसी तरह गलत व्यवहार किया है, मेरे ऊपर गलत झूठ इंजाम लगा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग के साथ भी क्या नहीं करेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हमारा ऊपर भी कितना लोग झूठा इंजाम लगा दिया। हमारा कलीसिया का विरोध में भी, प्रभु का कलीसिया का आराधना का विरोध में भी क्रिश्चियन लोग मेयर को रिपोर्ट दिया है। क्रिश्चियन लोग किसका विरोध में? चर्च का विरोध में, कलीसिया का विरोध में, यीशु का आराधना का विरोध में हिंदू लोग नहीं दिया। कौन दिया? क्रिश्चियन लोग मेयर को रिपोर्ट दिया। वो खुद नहीं समझता है, वो अपना पैर में अपना खोडाली मार दिया। प्रभु बोला ये पत्थर के ऊपर जो गिरेगा वो चकनाचूर, और ये पत्थर किसके ऊपर भी गिरेगा वो भी चकनाचूर। वो मुझे बदला लेना समझकर यीशु को विरोध में खड़ा हो गया। यहाँ पर यीशु की महिमा हो रहा है, यीशु की आराधना हो रहा है, यीशु के लिए प्रचार हो रहा है, आत्मा जीता जा रहा है, लोग नरक से आनंद का जीवन में जा रहा है। इसका विरोध में क्रिश्चियन, वो भी पेंटेकोस्टे क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करेंगे? पता नहीं उन लोगों को पीछे, उन लोग को चर्च का लोग होगा, चर्च के विरोध में चर्च, वो लोग ये नहीं समझते हम प्रभु यीशु के विरोध में। प्रभु बोला वे जो है मैं हरा झाड़ी हूँ, हरा पेड़ हूँ, मुझे ये लोग नहीं छोड़ा तो आप लोग भी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेगा दोबारा लूका 23:31। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसे करते हैं, ये हरे पेड़ के साथ वैसे करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ सूखे के साथ क्या नहीं करेगा? क्या कुछ ना करेंगे। तो यहाँ पर लगे प्रभु खुद ही स्वर्ग से उतर कर आया, प्रभु को लोग नहीं छोड़ा, अपना लोग, प्रभु अपने में आया, अपना लोग, अपना इस्राएल लोग, अपने यहूदी लोग यीशु को छुरी पर चढ़ा दिया। किसके हाथ में दिया? रोमन्स के हाथ में दे दिया। आज भी वही हो रहा है। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन का विरोध में खड़ा हो जाता है।
क्रिश्चियन के विरोध में रिपोर्ट देता है, कंप्लेंट करता है। यहाँ पर आराधना बंद हो जाएगा, कौन खुशी होगा? यीशु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? कौन खुशी होगा? शैतान खुशी होगा। वो लोग इतना भी नहीं जानते हैं हम किसका काम करते हैं। एक कलीसिया का विरोध में रिपोर्ट देके हम किसको खुशी करवाते हैं? प्रभु को या यीशु को? खुद तो अपना मन में सोच के देखे हम किसको खुशी करवाते हैं। यीशु मसीह को झूठा इल्जाम लगाया, उस चूल्हे पर चढ़ने का कोई कारण था? कोई कारण था? कोई गलती किया? फिर भी उनको ऊपर क्या है? झूठा आरोप लगा दिया। आज यीशु के ऊपर एक सीढ़ी निकाल दिया। मैगदलीन मरियम के साथ प्रभु यीशु का गंदा रिश्ता बोलकर वो भी सीढ़ी निकाल दिया। ये दुनिया यीशु को नहीं छोड़ता है। आज ऐसा ही क्या करते हैं? झूठा इल्जाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला मैं कच्चे पेड़ है, हरा पेड़ है, मुझे लोग नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसे आज आप चिंता मत कीजिए। आज कोई आपके विरोध में गलत से झूठा इल्जाम लगाता है, आप खुशी हो जाइए, खुशी हो जाइए, खुशी हो जाइए। क्यों? मेरे से पहले मेरे यीशु कभी वैसा ही किया है। इसे यीशु बोला है तू धन्य है तो तुम्हारा ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया, तो धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठा इल्जाम लगाएगा। इसे आज यहाँ पर देखते हैं ये पेड़ किसको दृष्टांत आता है? इंसान को दृष्टांत आता है। लेकिन इंसान का बीच में यीशु मसीह सेव के पेड़ के समान। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें लिखा है उसका फल मेरा मुख ले मीठा है। पढ़ो। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर मैं उसके छाया में हर्षित होकर बैठ जाऊंगा और उसका फल उसका फल तुझे उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। खाने में मीठा लगा। ताली बजा के हालेलुया। यीशु का फल मुझे खाने में मीठा लगा। हालेलुया। इसे हम सबके साथ यीशु का जैसा बदलना है, फल देने वाला पेड़ बनना है। कितना लोग चाहते हैं मैं भी यीशु के जैसा फल देने वाला पेड़ बनना है? आप आगे बोलिए, प्रभु से बोलिए, पापा मैं जंगली पेड़ की तरह नहीं रहना है, मैं जंगली पेड़ नहीं बनना है, मुझे भी सेब के पेड़ बनाओ। जैसा मेरा दूल्हा है वो वैसा ही दुल्हन भी रहना है। जैसा मेरा यीशु मसीह दूल्हा है वो दुल्हन भी वैसा ही रहना है। यदि दूल्हा वो सेब का पेड़ है तो दुल्हन भी वो सेब का पेड़ बन जाए, फल देने वाला पेड़ बन जाए। Oh the Lord glory kabana boraba shall be glory kabana roba shaglory। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी इसी तरह हर बाहर की निंदा आएगा, अपमान आएगा, झूठा इल्जाम लगाएगा, गलत देगा, लेकिन हम लोग क्या करना है? हम लोग सेब का पेड़ ही बन के रहना। हालेलुया। पत्थर मिलेगा, सेब के पेड़ में पत्थर मिलता नहीं मिलता? अभी जंगली पेड़ को कोई पत्थर करेगा? जो जंगली पेड़ है, जंगल पेड़ को कोई पत्थर मारेगा? नहीं मारेगा। जो पेड़ में फल है, जो पेड़ में फल है उसी पेड़ में वो पत्थर मारेगा। नहीं तो शैतान क्या करेगा? वो उन्हीं लोग को दिमाग में घुस के फल वाला पेड़ में पत्थर मारने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। ये शैतान करेगा। इसे आज कहीं से भी आपको पत्थर मिल रहा है, उसका मतलब आप फल देना शुरू कर दिया। कितना लोग समझ में आ रहा है? जो थाली बजा के हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको विरोध में खड़ा हो जा रहा है, आपको प्रभु आपको लोग निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, और आपका विरोध में वो झूठा इल्जाम लगा रहा है, निंदा अपमान कर रहा है, आपका चुगली दे रहा है, तो आज आप समझ लीजिएगा ताकि आप फल देना शुरू कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जिंदगी में फल हो रहा है, आपके जीवन में फल हो रहा है, आपका जिंदगी फल से भरा रहना है। हालेलुया। जब हम बचपन में था, अब लोग स्कूल में जाता है, स्कूल में चलकर जाता है, स्कूल में चलकर, मालूम है कितना किलोमीटर चलकर जाता हम लोग? 6 किलोमीटर चलकर जाता है। हर दिन 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर, वो भी इतना बोरा भरकर, पूरा बुक्स लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, जाता है। माल में बीच में एक जामुन का पेड़ है, जाने वाला रास्ता में
एक जामुन का पेड़ है, लाइन में बहुत से पेड़ है, नीम का पेड़ है, वो पेड़ है, बिल्कुल बहुत पेड़ है, उसके बीच में एक जामुन का पेड़ है। उसको फल का समय में इतना मोटा मोटा फल, जिसके पास उसको देखेगा जरूर, नीचे कहीं पत्थर मिलता है नहीं मिलता, जरूर देखते ही जाएगा। हालेलुया, 100% जो भी उस रास्ते में जाएगा पूरा फल नीचे पड़ा रहता है, तुरंत ऊपर देखता है पूरा फल हरा हरा, पेड़ में काला काला जामुन। सब क्या करता है, पत्थर उठाता है, मार के ही जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास दो हाथ नहीं है, किसी से लोन भी हाथ लेकर मारेगा। यदि कोई लुल्ला जा रहा है, उसके दोनों हाथ नहीं है तो भी वो नहीं होगा, और किसी से लोन हाथ लेकर उसको मरवाने बोलकर वो फल लेकर जाएगा। क्यों है? बाकी कोई पेड़ को फल पत्थर नहीं मिलता। क्यों? वो जंगली पेड़ है। यदि आप प्रभु के लिए फल देना शुरू करते हैं, आपका निंदा आएगा, अपमान आएगा, दुख आएगा, विरोध आएगा, आपका विरोध में लोग खड़ा हो जाएंगे, तो आप विश्वास कीजिए, मैं फल देना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जगह में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जगह में। तंगी मुसीबतों जब ना मिले, बना खुशबूदा तेरे समान। तंगी मुसीबतों जब ना मिले, बना खुशबूदा तेरे समान। हम तेरी है प्रभु, अपनी खुशी बंदे गाओ आप चिंता मत कीजिए। प्रभु पहले बोल दिया, जो हरा पेड़ को वैसा किया, सूखा ढाली है तुम लोग, तुमको क्या नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी हम क्या करना, वो पेड़ पत्थर मिलता बोल के नहीं फलता क्या? फलता है, नहीं फलता है, और ज्यादा फलता है। प्रेज द लॉर्ड। जो पेड़ है, अरे हमारे पास सिर्फ सब पत्थर मार रहा है बोलकर वो फल देना बंद कर देता, बंद कर। लेकिन कुछ विश्वासी क्या करता है, प्रभु के लिए काम करना बंद कर देते हैं। नहीं बाबा, उधर से विरोध आ रहा है, उधर निंदा आ रहा है, इधर अपमान आ रहा है, इधर प्रॉब्लम हो रहा है, इधर झूठा इल्जाम लगा रहा है, इसलिए हम नहीं देंगे, फल नहीं देंगे। हालेलुया। कितना लोग पहले हाथ उठाने की जरूरत नहीं, अपना मन में सोच ले, कितना लोग ऐसा फल देना बंद कर दिया, कुछ लोग फल देना कम कर दिया, है कि नहीं? है कि नहीं? आप फल देगा, पत्थर मिलेगा। पत्थर खाने के लिए रेडी होकर प्रभु के फल देना शुरू कर दीजिए। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो दुनीत बता रहा है क्या है उसका फल, मेरा मुख लिए
बहुत मीठा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हम भी क्या करना है, बहुत लोगों को मीठा बनना है, बहुत लोगों को जीवन देना है, बहुतों को जीवन देना है, बहुतों को मसीह में लाना है, बहुतों को प्रभु में लाना है, नरक की आग में जाना। ये एक आत्मा आपके सामने टारगेट है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अब मिनिस्ट्री करना है, कैसा भी प्रभु के लिए फल देता है, फल दे सकता है। यदि आप फल देना चाहते कैसा भी, यीशु को खुला दरवाजा मिला, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया है, आत्मा जीता है, मिनिस्ट्री किया है, क्या उसका हर जगह पर तारीफ मिला? यीशु का तारीफ नहीं मिला। हर जगह पर विरोध मिला, हर जगह पर पथरवा किया, हर जगह पर उसको मरवाने के लिए पकड़वा दिया, आखिर में उसको चूली पर चढ़ा दिया। उनका 12 चेला यूहन्ना छोड़ के बाकी सब क्या कर दिया? रक्त गवाही बन के मरा। आज आप प्रभु के लिए खुला दरवाजा मिल जाए सुसमाचार के लिए, नहीं मिलेगा। मेरा जिंदगी जो दिन मैं प्रभु का ग्रहण किया, उसी दिन से लेकर आज तक तकरीबन 30 साल हर जगह पर तारीफ से ज़्यादा पत्रवा मिलता है। हालेलुया। फिर भी मैं खुशी हूँ, फिर भी मैं कभी रुकूंगा नहीं। मेरा कितना भी उम्र हो जाए, मैं बुढ़ापन हो जाए, आखिरी अंतिम श्वास तक मैं चिल्लाते रहूँगा प्रभु के लिए, चिल्लाते रहूँगा प्रभु का सुसमाचार के पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से। आज जवान लोग कहाँ है? जवान लड़का लड़की लोग कहाँ है? प्रभु के लिए दौड़ने वाला कहाँ है? केवल प्रभु के पास आता है, केवल अपना फायदा के लिए, अपना फायदा के लिए। मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे को छुटकारा चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को चाकरी चाहिए, शादी विवाह चाहिए, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माँ बाप। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी पेड़ अपना खाने के लिए फल देता है। एक अच्छा ये था श्लोक था ना हिंदी में, सर्व फल नहीं का दी, क्या है मैं भूल गया। आप लोग हिंदी में था, ये पेड़ फल देता है अपने लिए नहीं। पेड़ अपना फल नहीं खाता है, पेड़ खाता है फल। पेड़ फल देता है किसके लिए? दूसरों के लिए। पेड़ फल देता है किसके लिए? हमको लग रहा है कुछ लोग घर का फल वो पेड़ अपना खा लेता है। पेड़ फल किसके लिए देता है? फिर भी कुछ लोग मुंह नहीं खुला है। पेड़ फल किसके लिए देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सेव का पेड़ बन जाना दूसरों को फायदा के लिए, दूसरों को छाया देने के लिए, दूसरों को भूख मिटाने के लिए, दूसरों को तंदुरुस्ती देने के लिए। आप में क्या है? रोगियों को, बीमारी लोग को, दुर्बल लोग को तंदुरुस्ती देता है, बल देता है, ताकत देता है, विटामिन देता है कि नहीं? हालेलुया। आज हम भी क्या करना है? यीशु के समान है, यीशु के समान दूसरों को फल देना है, दूसरों को फायदामंद। ये होता है सेब का पेड़। दुल्हा जैसा है, दुल्हन वैसा होना चाहिए। कितना लोग चाहते हैं दुल्हन भी हम दूसरों के लिए फायदामंद बन जाएंगे? मेरे को प्रभु उतार दिया है, प्रभु मुझे भी दुल्हन बनाया है, मुझे भी सेब का पेड़ बनाया, मैं दूसरों के लिए फल देने के लिए। आमीन आमीन। आपके द्वारा दूसरों को फायदा होना है। मेन फायदा क्या है? उनका आत्मा नरक से बचाना। हालेलुया। आप 2 बेला खाना देगा, खा के भी नरक जाएगा, लेकिन उनको यीशु को दे देगा, वो अनंत काल के जीवन में चले जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी को तो मदद करना है, लेकिन उसके द्वारा भी आत्मा जितना आपके लिए मकसद होना चाहिए, सोल विनिंग मकसद होना चाहिए, एक सेब के पेड़ के समान। हालेलुया। आइए इस वक्त हम लोग क्या करेंगे? अब अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। कितना लोग सेब का फल देना चाहते हैं? अच्छा हाथ उठा के प्रभु से बोले, प्रभु मैं सेब का फल देना चाहते हैं। ओके, उसी के लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना? फर्स्ट प्यादी आप सेब का पेड़ बनना चाहिए। कट्ठेले पेड़ों में सेब मिलेगा, जंगली पेड़ों में सेब मिलेगा। इसलिए क्या करना है? एक फल देने वाला पेड़ बनना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 43 का 6 का 43 से लेकर 45 तक। लूका उसके 6 का 43 से लेकर 45 तक में पड़ेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई भी अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाएगा। अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाएगा।
वो अच्छा फल लाएगा, नहीं वो भी निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा। इसलिए पेड़ किसके बारे में देता है? इंसान के बारे में प्रभु दृष्टांत बन रहा है। आज ये इंसान क्या है? पेड़ के समान है। ये पेड़ में दो ग्रुप होता है, एक है अच्छा पेड़, दूसरा है निकम्मा पेड़। हालेलुया, कितना लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या यह संसार के लोगों के बारे में बता रहा? ये संसार के लोगों के बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? हमारा बारे में। सब बोलिए, आज छाती में रखिए, मेरे बारे में। सब बोलिए मेरे बारे में। हाँ, और आगे? हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। हर एक पेड़, हर एक इंसान उनको फलों से पहचाना जाता है। कितना का समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप किसी तरह के इंसान है, आप विश्वासी है, अविश्वासी है, या क्रिश्चियन है या दुलीन है, कैसा पहचाना जाता है? आपका अंदर से निकलने वाला फल से पहचाना जाता है ये पेड़ क्या है। हमें या फल देने वाला पेड़ है या निकम्मा पेड़ है। सब लोग यहाँ पर या अन्य जातियों के बारे में नहीं लिखा। जो यीशु को मानता है, यीशु का वचन सुनता है, यीशु का विश्वास करता है, जो यीशु के पास आता है, यहाँ चर्च में आकर बैठा हुआ है, यहाँ पर प्रभु दो ग्रुप से बांट लेता है। एक ग्रुप कौन है? और निकम्मा पेड़ है। दूसरा ग्रुप कौन है? अच्छा पेड़ है। हालेलुया। ये पेड़ कैसा पहचाना जाएगा? उनके फल से। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। झाड़ियों से अंजीर को नहीं तोड़ते, और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन में भली भंडार से भली बातें निकालता है। ओके, बड़े अच्छा इंसान अपना मन से क्या निकालता है? भली बातें। हालेलुया। मन से जो भरा है वो मुंह से निकलता है। किसी प्रकार की निंदा, किसी प्रकार की चुगली, किसी प्रकार की बदनामी, किसी प्रकार की झूठ, चोरी, उलट पुलट बोलने वाला, उनके हृदय में क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, विभचार भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसी से वो अच्छा पेड़ है या निकम्मा पेड़ है आप खुद समझ सकते हैं। मसीह बनना बड़ा बात नहीं है, चर्च में आकर बैठना बड़ा बात नहीं है। आपका जिंदगी परिवर्तन होना है। प्रभु अंदर से देखता है, हृदय को देखता है। वो किसी तरह की पेड़ है। कटेरे पेड़ को स्वर्ग में लेकर जाकर रखे, प्रभु क्या करना है? हाँ, और आगे? भला मनुष्य अपने मन की भली भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरे मनुष्य अपने मन की बुरी भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी बातों को निकालता है। जो बुरी बातें, भेदभाव करने वाला बात, झगड़ा दिलाने वाला बात, एक मन को तोड़ने वाला बात, ये बुरा कहाँ से आता है? बुरे हृदय से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु का उपस्थिति में हम लोग अच्छा पेड़ बनना है। क्या बनना है? अच्छा पेड़, भले पेड़ बनना है। यही बातों को आप घर में जाकर मत्ती में भी देख सकते हैं, 7 का 17 में। अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, थोड़ा जल्दी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 7 का 17 में भी। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं ये स्टडी और बहुत डिटेल में विवरण करके बहुत लंबा में दे, या ये सारी स्टडी छोटा छोटा करके दे? कितना लोग चाहते हैं? आज कितना लोग आवाज़ को सुन रहे हैं? आप नीचे टाइप कर लीजिए, आपको कितना हो सकता है इतना विवरण करके सारी स्टडी, सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन का सारी स्टडी, और चाहे कितना महीना कितना साल चलने दो, लेकिन हमको विवरण करके बताते जाइए। पास्टर आप नीचे लिख दीजिएगा। आप कितना लोग ज़्यादा बोलेंगे तब मेहनत करके हम इतना साल आपको और अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं फल देने वाला पेड़ बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उनका फलों से पहचाना चाहते हैं। प्रभु कैसा एक इंसान को पहचानता है? मिला तो लेकर पढ़ सकता है। मत्ती उसके 12 का 33 में। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यदि वो पेड़ अच्छा है तो उसके फल को भी अच्छा कहो। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचान जाता है। हालेलुया। हम लोग सब देखने में अच्छा है, सब सादा सादा पहनकर बहुत अच्छा आ जाते हैं, लेकिन हमारा क्रिया, हमारा फल बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा का फल 9 प्रकार की फल होता है। गलाती उसका 5 का 22 और 23 में पढ़ते समय
ये हमारा जुबाव है। हालेलुया। गलाती पढ़ेगा उसका 5:22 से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, शांति, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे हालेलुया। ये 9 प्रकार के फल एक आदमी के अंदर से ये फल निकलना है। पेड़ अच्छा है, फल भी अच्छा है, नहीं तो क्या आएगा? हर प्रकार की बुराई, विरोध, डांट, जलन, यस्सा, छल, कपट, धोखाबाजी, बदला लेने का स्वभाव, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार का अपमान, बुराई, चुगली, हर प्रकार की झूठ, ये आएगा तो वो पेड़ कौन सा पेड़ है? अच्छा पेड़ है या निकम्मा है? निकम्मा पेड़ है। समझ मारा कि नहीं? हमारा जिंदगी, हम मन पेरा 32 वाले बड़ा बात नहीं, हमारा जिंदगी सुधरना है। हम सब पाप किए हुए, हम सब पाप किए हुए। ऐसा एक की भी आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया, लेकिन उनका जीवन धीरे धीरे बदलते जाना है। कितना लोग चाहते हैं ऊपर से बोलिए प्रभु मेरा जीवन बदलते जाना है, मेरा जीवन बदलते जाना है। हाथ उठा के प्रभु से बोलिए मेरा स्वभाव बदलते जाना है, मेरा जन्म स्वभाव बदलना है। आपका दिव्य स्वभाव से मुझे रूपांतर करते जाना है। मेरा होठों की बोली, नजर, विचार सब बदलना है। हर पहाड़ की आत्मा की फलों के साथ मेरा जीवन का बरबरी कर दे। मैं निकम्मा पेड़ बनना नहीं चाहते, मैं निकम्मा पेड़ बनना नहीं चाहते। हालेलुया। जो अच्छा फल नहीं देता है वो पेड़ को आखिर में क्या मिलेगा? पहला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:10 और लूका रचित सुसमाचार उसका 3:9। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं आता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। यहाँ का आग किसको दृष्टांत देता है? नरक को दृष्टांत देता है। यहाँ पर जो अच्छा फल नहीं देता है उसका अंत क्या होगा? उसके आखिरी में क्या होगा? नरक के आग में काट कर फेंका जाएगा। हालेलुया। अब पढ़ेगा 3:9 भी लूका। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा, अभी कुल्हाड़ा पेड़ों का जड़ पर धरा है, इसलिए पड़ा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ध्यान दीजिए, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता। आज आप चर्च में आना जाना बड़ा बात नहीं है, चर्च में आना जाना बड़ा बात नहीं है। एक दिन 32वां ले लिया, ये बस सोचे हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। आप अपना जिंदगी को सुधराइए, अपने जीवन को सुधराइए। धीरे धीरे प्रभु को वचन को आप रूपांतर हो जाइए, नहीं तो एक दिन क्या होगा? काटा और आग में डाला जाएगा। एक वार्निंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन क्या करेगा? आग में डाले। आपका स्वभाव ठीक नहीं है, मसीह में ठीक नहीं है। एक दिन अंत क्या? अभी प्रभु कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना मन मर्जी चल। अभी प्रभु कुछ बोलेगा, आप कितना भी पाप करो, मर्डर करो, व्यभिचार करो, कितना भी अन्ना क्या गरीब करो, अभी प्रभु आपको कुछ भी दंड नहीं देगा। तो कब देगा? एक दिन आएगा, वो काटा और आग में डाला जाएगा। जजमेंट का दिन में वो आत्मा नरक में चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भी नहीं, यहाँ पर प्रभु क्या करेगा मालूम है? टिटिया को दे देगा। किसको दे देगा? पढ़िए निर्गमन का किताब उसका 10:15 में वहाँ पर लिखा है वो सारी फल को क्या कर दिया? टिटिया खाकर खत्म कर देगा। वे तो सारी धरती पर छा गई। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया। देश में अंधकार छा गया और उसका सारे अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, सारी वृक्षों का फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। सारी फल को चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र के देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए और एक चीज से, इसी तरह आप फल नहीं
देता है, यहाँ पर प्रभु क्या करता है, ताड़ना देता है। एक दिन काट के आग में डालेगा, नरक में डालेगा, वो बात नहीं। यहाँ पर भी प्रभु क्या करता है, आपको ताड़ना देना शुरू करता है। आपका परिवार बिगड़ेगा, आपका परिवार सुधरेगा नहीं, आपके बच्चों का बिगड़ेगा, आज्ञाकारी नहीं बनेगा, परिवार प्रभु का ग्रहण नहीं करेगा, परिवार प्रार्थना में नहीं बैठेगा, बोल के उठ नहीं पाएगा, प्रार्थना कर नहीं पाएगा, प्रभु को बढ़ते हुए मैसेज नहीं कर पाएगा। आपका कोई ना कोई बीमारी आते रहेगा, बढ़ेगा आते रहेगा, रोग आते रहेगा, तकलीफ आता रहेगा, परिवार में झगड़ा आएगा, मारा आएगा, एक में नहीं होगा, शांति नहीं होगा। क्यों? प्रभु आपका जीवन में टिटिया को बेच दिया। आपको जो जो फल आ रहा है वो खाते रहेगा, पूर्ति नहीं होगा। कमाएगा, चारों तरफ से कमाएगा, लेकिन घर में पूर्ति नहीं रहेगा, बरबरी नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, आशीष नहीं रहेगा। हमेशा कोई ना कोई झमेला, झगड़ा, बेभाव, अशांति, चिंता, चंचल, बेचैन, कोई ना कोई विपत्ति, मुसीबतें, कष्ट, नष्ट होते जाएगा, कोई ना कोई बीमारी, बलहीन, रोग, तकलीफ। क्यों? आपका जो भी फल आ रहा है टिटिया खा लेगा। आप उसका आगे पीछे घर में जाकर देख लीजिए, मिस्रों को प्रभु क्या करता है, धमा करेगा। क्यों? मिस्र यहोवा की आज्ञा नहीं माना, मिस्र का राजा यहोवा का आज्ञा नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग चाहते हैं मैं फल देना है, वो फल भरपूरी होना है। ताली बजा के प्रभु से बोले, प्रभु में फल भी देना है, लेकिन वो फल का टीचा नहीं खाना। मेरा कमाना, मेरा कमाई और कोई नहीं खाना, मेरा कमाई, मेरा धन, मेरा परिवार की शांति बर्बाद नहीं होना। हमें आपके जीवन में बार बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सोचिए क्यों आपका सारी परिवार उधार नहीं पाते, सारी परिवार मसीह में नहीं आते, सारी परिवार घुटना नहीं टेकते, प्रार्थना में एक नहीं होते। जो परिवार में प्रार्थना नहीं हो क्या होगा? सूख जाएगा, आशीष नहीं रहेगा। वो कमाएगा, लाएगा, एक से टिटिया खाते रहेगा। आमीन, आमीन। एक से टिटिया खाएगा, एक से डॉक्टर खाएगा, एक से वो नष्ट होगा, वे होगा, विपत्ति, बीमारी कोई ना होते नष्ट होते जाएगा, पूर्ति नहीं आएगा, बरबरी नहीं आएगा। जो मसीह में है वो कंगाल है, मार बात खा के खुशी आनंद के साथ जिंदगी बिताएगा, लेकिन पैसा वाला है अशांति में जिएगा। हालेलुया। कारण क्यों? मालूम है? टिटिया खेलेगा। कितना लगे समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है? हमारा स्वभाव बदलना, हमारा जिंदगी बदलना है। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं आपको फल देना है प्रभु के लिए? हालेलुया। कुछ इंच बता देंगे, जल्दी से जल्दी, टाइम हो रहा है। हम फल देना, कितना लोग सच में फल देना? पहले आप आगे प्रभु से बोले, प्रभु मैं फल देना चाहते हैं। आज जो उसके लिए करना है, आज मुझे से बात कीजिए, मैं वही करूँगा। आमीन। कितना लोग ये वीडियो में देख रहे हैं वो लोग भी? हालेलुया। उसका 3-4 पॉइंट बोलकर हम खत्म करना चाहते हैं। फर्स्ट प्याटी वचन संगीता 1 को पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाएगा। वचन संगीता उसका 1 से लेकर, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। क्या है? दुष्टों का युक्ति में नहीं चलना है। यदि आप फल देना है, यदि आप फल देना है, प्रभु के लिए फल देना चाहते हैं, बस प्याटी और दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलना, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, और ना ठट्ठा करने वाला का मंडली में बैठना, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहना, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान, उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करते रहना। वो उस वृक्ष के समान है। जोरदार ताली बजाए, सब मेरा पीछे बढ़ेगा। वो उस वृक्ष का समान है जो बहती नालियों के किनारे, बोले दो, वो उसी वृक्ष का समान है जो बहते नालियों के किनारे में लगा गया, अपना ऋतु में फल देगा, और उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। आमीन। ये पूरा बाय हार्ट करना, ये वजन पूरा क्या करना? बाय हार्ट बोलना, प्रार्थना में इसको पूरा इस्तेमाल करना। वो उसी वृक्ष के समान अपना ऋतु में फल देगा। हालेलुया। वो जलते हुए नालियों के किनारे में एक पेड़ है, वो कभी सूखेगा? नाली का किनारा में जो पेड़ है वो कभी सूखेगा? वो अपना हरा भरा रहेगा,
वहाँ बोलेगा है बुजुर्ग उम्र में भी वो फल देगा, वो बुढ़ा हो गया तो भी फल देगा। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें, हालेलुया। आज हम फल देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना? पहला 3 चीज नहीं करना, पहला 3 चीज नहीं करना। क्या क्या है? हाँ पढ़ो, एक है एक दुष्टों की युक्तियों दुष्टों का युक्तियों पर नहीं चलना, पापी का मार्ग में नहीं खड़ा होना, ठट्टा करने वाला मंडली में नहीं बैठना। हालेलुया। ये तीनों शैतान आपका घर में लेकर आ जाएगा, आपका अटेली में लेकर आ जाएगा। किस में? मोबाइल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्टों का मार्ग नहीं चलना, लेकिन मोबाइल में सारी दुष्ट क्रिया आपका अंदर में आ जाता है। आता नहीं आता? आता नहीं आता? प्रेज द लॉर्ड। हर सिनेमा दुष्ट का ही क्रिया है। जब हीरो बच्चा था, उनका माँ बाप को मरवा देगा, विलन क्या करेगा? मरवा देगा। उसके बाद एक दिन हीरो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। उसी तरह ही विलन लोग को पकड़कर मार मार करके भूत बना देगा, ताकि भूत बना के उसको काटने के लिए तलवार उठाएगा, तब आखिर में पुलिस आ जाएगा। यहाँ पर भी पुलिस सब खत्म होने के बाद ही आता है, सिनेमा में भी वैसे ही हीरो पकड़े पूरा मार कर उस लास्ट स्टेज पे पुलिस नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा। हालेलुया। ये क्या है? बदला लेना, बदला लेना, छोड़ना नहीं है। सारे दुष्ट का मार्ग आपका हाथ में आ रहा ही नहीं आ रहा। हर सीरियल क्या है? ऐसा कैसा बहू को रोंदेंगे, कितना तरीका से, है ना? और कितना तरीका से अपना सास को बदला देंगे, कितना तरीका से बहू का चुगली करवाएंगे, कितना तरीका से अपना पति को अपना मुट्ठी में लाएंगे, मां से अलग रखेंगे। वही आ रहा है ना, हम बड़ा कर तो नहीं बोला है। कैसा कैसा पत्नी को धोखा देंगे, साइड में चौटा कर रखेंगे, कैसा कैसा पति को धोखा देंगे, साइड में हो जाएंगे, कैसा कैसा लड़का पठाएंगे, कैसा कैसा लड़की पठाएंगे। माफ कीजिएगा। हालेलुया। अनानात में फल देगा, फल देगा। शैतान तो आपका जड़ काट रहेगा, फल कहाँ देगा? कितना लोग समझ में आ रहा है? थाली बजा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टों का मार्ग पर नहीं चलाओ, दुष्ट है वो। हर बाहर की गंदगी, कचरा, विरोध, मर्डर। पिछले दिनों में हमको सुनने में मिला, चाइनीज एक गेम एक किया है, गेम एक किया है। तो गेम का क्या कुछ नाम है उसमें, क्या उसी में वो लड़का क्या करेगा? लड़की को दौड़ा कर रेप करेगा, वही गेम है। दुनिया कहाँ चल गया बच्चे लोग को देख। लड़का लड़की को क्या करना? वो जहाँ जहाँ दौड़ेगा इसको इसमें पीछे करना, दौड़ के वो जब करेगा वो करेगा, जहाँ पीछे जाकर उसको आखिर में बलात्कार करना। यही गेम है। बलात्कार कर लिया, तुम जीत लिया, पॉइंट मिलेगा, बेचारा साथी साथ नहीं मिलेगा। आज दुष्टों का मार्ग पर मत जाओ। अपना जवान बेटा बेटे लोग को मोबाइल लेकर देते हैं, टीवी बना कर देते हैं। ये माँ बाप ये आवाज को कहां से सुन रहे हैं तो थोड़ा समझ ले। तुम्हारा बेटा बेटी मेजर होने से पहले दुनिया का सारी गंदगी भी बचा, सारी कचरा को शैतान बच्चों को दिमाग में घुसा कर रख देता, सेव करवा देता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मैंने पास्टर हम क्या करें? पास्टर बेटा मांग रहा है, मांग दीजिए। हमारा बच्चा नहीं मांगा, मेरा बेटी है काली मोबाइल लेकर गया दिखाने के लिए, सिर्फ उसमें गाना भरा के, ना चिप है ना उसका क्या है वो, ना उसका सिम है ना उसका जो है डाटा है, कुछ नहीं। सारी लड़की लोग बड़का मोबाइल लेकर गया, ये भी बड़का मोबाइल लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा का संभाल, ताकि कल ये बच्चा
आपके साथ प्रभु को उपस्थिति में एक दिन स्वर्ग में रहेगा। ये बच्चा आपके साथ स्वर्ग में रहेगा, आपका परिवार आपके साथ स्वर्ग में रहना नहीं रहना। कितना लोग बच्चा का खेल नहीं करते, कितना लोग पति को खेल नहीं करते, पति को छोड़ देते, कितना लोग पत्नी को छोड़ देते, तो नरक में जाओ, मैं स्वर्ग में जाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे। जब वो जेलर पूछा मैं सुधरने के लिए मैं क्या करना है, उदार पढ़ने के लिए मैं क्या करना है, लेकिन जवाब मिला तू यीशु का विश्वास कर, तू और तेरा सारी घराना उदार पाएगा, सारी परिवार उदार पाना वो प्रभु चाहता है। सारी परिवार बच्चे, इसलिए क्या करना, दुष्टों का मार्ग में नहीं जाना, पापियों का मार्ग में नहीं खड़ा होना। प्रेज़ द लॉर्ड। और टट्टा करने वाला मंडली नहीं बैठना। अभी कितना आता है, गेम्स आता है, ठट्टा जो मजाक वाला लोग ऐसे हम देख रहे मोबाइल के अंदर डूब जाता है, खत्म हो जाता है। फल देगा प्रभु के लिए। शैतान आपका सारी समय, कीमती समय को वो छीन लेता है। वो लोग प्रभु के फल दे सकेंगे। बड़े लोग को भी बोलते हैं, बड़े लोग भी कितना लोग एडिक्ट हो गया मोबाइल का। कुछ लोग फेविकोल लगाकर अपना एप्पल में ऐसा ही अटैच कर लिया मोबाइल को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जीवन को थोड़ा सुधरिए। हाँ पढ़ो जल्दी, टाइम हो रहा है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, वो तो क्या करता है, ये तीन चीज नहीं करना, क्या करना है, यहोवा का व्यवस्था में प्रसन्न रहता। क्या में प्रसन्न रहता है? प्रभु का व्यवस्था में, प्रभु का वचन में। एक बात में खुला बोलो, प्रभु का उपस्थिति में मैं सच बोल रहा हूं दिल से। प्रचार करने से भी प्रचार सुनने के लिए मैं बहुत चाहता हूं। प्रचार करने से भी ज्यादा प्रचार तो सुनना चाहते हैं प्रभु से, ताकि मैं सुधर जाए। वो मौका मेरा जीवन में नहीं मिल रहा है। जो दिन मन फिरा उसी दिन से हम कहा आर्मी में था, पेंशन होने तक प्रचार सुनने का मौका ही नहीं मिला। जब प्रचार बाहर निकला तुरंत बाइबल कॉलेज में चले गया, वहां पर भी स्टडी प्रचार सुनने का मौका नहीं मिला। जब बाइबल कॉलेज खत्म किया तुरंत हम इधर आ गया आसनसोल में, प्रचार सुनने का मौका नहीं मिला। आप प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मुझे ऐसा कुछ आवश्यक है, कभी कभी को प्रचार करे, मैं गौर से सुन के देखते हुए खाते हुए मैं मन फिर सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ। मेरा जीवन में जो भी गुप्त बात है, जो भी कमी कड़ी है, जो गंदगी है, मैं खुद समझ सकता हूँ। तो प्रभु का व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। कुछ लोग मजबूरी आकर बैठा है, कुछ लोग आधा नींद हालेलुया कोशिश कर रहा है आँख खोल कर ही सोने के लिए। कुछ लोग आँख खोल कर सोने का बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले चुका है। अचानक पूछा क्या बोला, हाँ क्या बोला, क्या तो कुछ बोला था पास, क्या बोला बगल में पूछता है, लेकिन आँख खोला रहता। हालेलुया हालेलुया। प्रसन्न रहना, वचन के लिए प्रसन्न रहना। वो सबका जीवन में नहीं आएगा, केवल जो दुल्हन बन रहा है उन लोग का जीवन में आएगा। वो प्रसन्न हो जाएगा, वो वचन से प्रसन्न हो जाएगा। वचन सुनने के लिए प्यासा लगेगा, वचन सुनने के लिए दिन रात। अगला लाइन में लिखा दिन रात, और उसके व्यवस्था पर, उसका व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता रहता है। इतना मुश्किल से आपको वचन देते हैं, एक दिन 40 मिनट निकाल कर वो वचन सुनना नहीं चाहते तो स्वर्ग में सिंहासन में जाकर कैसा बैठेंगे? बोलिए। 40 मिनट का वचन देते वो सुनना नहीं चाहते तो स्वर्ग कहां से बैठेंगे? दिन रात। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा टीवी प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ प्रचार चलते रहता है या गीत गाते रहता है। आप देखते ना देखते, मेरा घर में प्रभु का वचन गुंजना है, प्रभु का गाना गुंजना है, प्रभु का उपस्थिति गुंजना है। दिन रात कैसा हो सकता है पास्टर? आप बोलते हैं दिन रात प्रभु का व्यवस्था
ध्यान करते रहना। कैसा दिन रात खाना पकाना नहीं है, कपड़ा नहीं धोना है और घर का काम नहीं करना, लेकिन आपका दिमाग प्रभु का व्यवस्था को ध्यान करते रहना, ध्यान करते रहना। बहुत तो पढ़ा हुआ वचन ध्यान करते रहना, सुना हुआ स्टडी ध्यान करते रहना। यह है सबका नहीं आएगा, सबका समझ में नहीं आएगा, वो उन्हीं का समझ में आएगा जो दुल्हन बनकर प्रभु का आगमन के लिए अपने आप को तैयारी करता है। उन्हीं का समझ में आएगा, वो ढूंढेगा, वो प्यासा रहेगा, प्रभु का वचन का भूखा प्यासा रहेगा, और दिन रात मेरा वचन का ध्यान करता रहता। वो उस वृक्ष के समान है, वो उसी वृक्ष का समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है। यहाँ पर वो कौन जो दिन रात प्रभु का व्यवस्था को मनन करते रहता, वो उस वृक्ष के समान, उसी वृक्ष का समान है जो बहती नालियों को किनारा में लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलेगा, और जिसका पत्ता कभी उसका पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं। उनका जीवन में कभी भी मुरझाने का अनुभव नहीं आएगा, सूखने का अनुभव नहीं आएगा, हरा भरा रहेगा। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, वो सफल होता है। वो सफल होगा। जोरदार थाली बजा के, जोरदार तो सफल होते जाएगा। यूसुफ सफल होते गया। अपना पापा का घर में क्यों ना हो, गुलाम में क्यों ना हो, पोतीफर का घर में क्यों ना हो, जेल के अंदर में क्यों ना हो, वहां से उठाकर सिंहासन में चले गया, उठते जाएगा। तब दिन ब दिन उन्नति पाते गया। इस साल प्रभु उनका धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। क्या करता है प्रभु? बढ़ोतरी करता है। ये लोग जीवन में पूरा पूछिए कैसा बढ़ोतरी हुआ। याकूब एक डंडा लेकर गया, आते समय 4 पलटन, 2 पत्नी 2 रखेली, उसका सारी पलटन उनके पीछे लेकर आया। प्रभु उनका आशीष क्या नहीं किया? हरा पत्ते के साथ पेड़ बन जाएगा, प्रभु आशीष करता है। इसहाक का आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम, इसहाक, याकूब ये लोग पूरा क्या काम करता था? क्या बिजनेस करता था? क्या बिजनेस करता था? बाप रे बाप, हमारा कलीसिया का हालत देखो। अब्राहम, इसहाक, याकूब ये लोग पूरा क्या काम करता था? भेड़ बकरी चलाने वाला है। क्या बिजनेस करता? जोर से बोलिए। भेड़ बकरी करने वाला बिजनेस। अभी क्या हो गया? इसहाक का जमाने में 3 वर्ष अकाल हो गया। क्या हो गया? अकाल हो गया। तो भेड़ बकरी का घास भी नहीं है, पूरा पानी नहीं, खत्म। क्या होगा? सब भूखा मर रहा। लेकिन प्रभु बोला इसहाक को, तो बीज बो। क्या बना है? बीज बोना है। लिखा है बीज बोया 100 गुना फल पाया। वो भी कब? अकाल के समय में। अकाल के समय में, मेरे ख्याल उत्पत्ति 24 में कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल के समय प्रभु बोल दिया, अभी तुम्हारा बिजनेस क्या कर दो, चेंज कर दो। वो जो करेगा सफलता होगा। उसका कभी बीज बना नहीं आता। उन लोगों को पीढ़ी में वो काम नहीं था। उन लोगों को पीढ़ी में क्या काम था? भेड़ बकरी, यही काम था। तो खेती बड़ी काम उसका जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु आशीष करता। वो बीज बोया अकाल में 100 गुना फल पाया। ताली बजा के प्रभु का नाम पूरा सारी विश्वास, सारी पवित्र में सारी विश्वास की गई। उनका जिंदगी में सही बरबरी हुआ, बढ़ोतरी हुआ, जीवन बढ़ोतरी हुआ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, सारी संतान। हालेलुया, हालेलुया। इसे बाइबल में लिखा है, वो पुरुष जो करता है वो सफलता होगा। आमीन, हालेलुया। क्या करना है? प्रभु का व्यवस्था, प्रभु का वचन पर ध्यान रखना, प्रभु का व्यवस्था पर ध्यान रखना, प्रभु का व्यवस्था का दिन रात मनन करना। व्यवस्था, प्रभु का व्यवस्था में वो क्या करना? आशीषों के, खुशियों के, आनंदों के, मजबूरी से नहीं, उसका आज्ञाकारी बनकर देखिए। आप आशीष के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप प्रभु का वचन के पीछे जाइए, आशीष आपके पीछे आएगा। कितना मेरा बात में विश्वास है? हालेलुया। बहुत मेहनत करते हैं, कटली मेहनत करते हैं। मैं बोलूँगा आप मेहनत थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन प्रभु के पीछे चलना थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। प्रभु के लिए समय देना थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा कर दीजिए, प्रभु का वचन के लिए समय देना थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। उसके बाद देखिए प्रभु कैसा करता है। हालेलुया। जो पुरुष करे वो सफलता होगा। और आगे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है, जो कुछ हो पुरुष करता है वो सफल होता है, वो सफल होगा। कितना लोग ये बात पर विश्वास करता है? उस जगह पर प्रभु का आशीष कीजिए। प्रभु आप जो पहले बोला जो जो नहीं करना 3 चीज वो नहीं करूंगा, और जो चीज करने के लिए बोला वो करूंगा। वो ये आशीष मुझे चाहिए, मेरा परिवार में चाहिए, मेरे बच्चों का जीवन में चाहिए, मेरा पीढ़ी का पीढ़ी चाहिए। वो पुरुष जो पाप करे वो सफलता होगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। इतना कल गवाही सुना मैंने, कल तमिलनाडु में हुआ गवाही। जो एक परिवार में वो जवान था, उन लोग का खाने का खाना नहीं था, एक बेला खाना नहीं था, बहुत गरीब, बहुत गरीब। उसके बाद वो प्रभु को विश्वास किया, प्रभु माया, प्रभु मैंने वो बहुत अच्छा प्रार्थना भी, बहुत प्रार्थना। उसके बाद प्रभु बात करना शुरू किया, ये वचन को पकड़ा, वो पुरुष जो करेगा आशीष रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु उनके बिजनेस दिखाया। क्या बिजनेस है? जो जमीन का लेकर बिक्री करना। तो यहाँ पर वो काम करता था। वो ये बीच आया, आगे वाला सारी कंट्रैक्टर से ये आगे बढ़ गया। प्रभु उसको करोड़पति बना दिया। किताबती एक बेला खाना नहीं था, जल्दी से जल्दी तकरीबन 10 साल के अंदर करोड़पति बन गया। एक दिन एक पास्टर खुद गया, अरे तुमको तो हम शुरू से जानता है, इतना जल्दी से जल्दी आप इतना वैसा कैसा? पास्टर सोचा ये कोई गलत काम करता है। तब वो बोला मैं हर दिन प्रभु के लिए इतना घंटा देते, इतना घंटा बाइबल पढ़ते, कितना भी इमरजेंसी हो अलग। उसके बाद हमको प्रभु से प्रार्थना करते, प्रार्थना करके काम से निकलते हैं। कितना भी लोग लैंड दिखाएगा, जहाँ पर प्रभु का उपस्थिति मुझे मिलता है वो जमीन को खरीदते, बाकी जमीन नहीं खरीदते, कितना भी सस्ता मतलब नहीं खरीदते। जहाँ पर जाकर वो जमीन में जाकर खड़ा हो जाएंगे, मन में प्रार्थना करेंगे, जहाँ पर प्रभु का जो क्या है खुशी आनंद प्रभु को ऊपर से महसूस करते वो जमीन को खरीद लेते। हालेलुया। उसको प्रभु ऐसा कर दिया, वो हजारों में खरीदा, बिक्री करते समय करोड़ों में बिक्री करता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लंबा चौड़ा उसका गवाही था। एक आदमी को प्रभु कहाँ से कहाँ उठा कर लेकर जाता है। ताली बजा के परमेश्वर अपना विश्वासियों को आर्थिक अवस्था में भी भरपूरी करवाता है, भरपूरी करवाता है। तो फल देने वाला बन जाएगा, तो फल देने वाला बन जाएगा। आज कितना लोग चाहते हैं ये वचन संगीता अब लोग सब कुट्टा टेकर पढ़ेंगे, वचन संगीता 1 को पूरा पढ़ेंगे। हालेलुया। और आखिरी 1 वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसे के समान होते हैं, उसी भूसे के समान होते हैं जब पवन में उड़ाई जाती है, उड़ाया जाता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह ध्यान दीजिए, सकेंगे। अंडरलाइन कीजिए वर्ड, ये वर्ड बोलकर मैं समाप्त करना करते। जो लोग दुष्ट लोग हैं, निकम्मा पेड़ है, जो निकम्मा अपने फल नहीं देता है, अपना रुद्र में फल नहीं देता है, वो निकम्मा पेड़ क्या करेगा? अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। स्थिर नहीं रह पाएगा। अदालत माने क्या है? न्याय का सिंहासन। एक दिन प्रभु के सिंहासन के सामने निकम्मा पेड़ खड़ा नहीं रहता है, और ना पापी, ना पापी धर्मियों की मंडली में, धर्मियों का मंडली में रहेगा। बहुत लोग ये मंडली में बपतिस्मा लेते हैं। तकरीबन मंडली में बपतिस्मा लिया है 3,500 लोग तकरीबन ये मंडली में। अमित रानी के बाद एसोसिएशन में बपतिस्मा लिया। कितना लोग? तकरीबन 3,500। लेकिन उतना लोग कहाँ है? 3 दिन पहले हमारा नोटबुक कलरी से वो गीता सिस्टर फोन किया, पास्टर वो परिवार लोग चर्च में नहीं आता है, बपतिस्मा लिया हुआ परिवार। मैं पूछा क्यों सिस्टर क्या बात है?
वो लोग बोल रहा है आपका जो नियम है बहुत कठिन है, उसको मानना मुश्किल है, लेकिन यहां पर चर्च है कोई नियम नहीं है, बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गीता से बोला क्या कारण से वो चर्च नहीं आता है, वो बोल रहा बगल में और एक जगह पर चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च में वो जा रहा है, वो ये कारण बोला आपका चर्च में बहुत नियम कानून है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं छूना, ये नहीं छूना, दारू नहीं पीना, वो सिनेमा नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, एक श्रृंगार नहीं करना। बाप रे बहुत मुश्किल है, हम नहीं रह सकता है। लेकिन ये भी चर्च है, ये भी तो यीशु का ही चर्च है, यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए हम चले जाते हैं। लेकिन बाइबल तो एक ही है ना, जो भी चर्च में जाएगा अलग अलग चर्च में अलग अलग बाइबल रखा, भाई हर चर्च में एक ही बाइबल, इतना ही फर्क है। वो लोग बाइबल का सही ढंग से प्रचार नहीं करता, लेकिन पास्टर पॉल क्रिस्टियन को प्रभु आसनस्थल में इसलिए भेजा बाइबल का सही प्रचार करने के लिए। इसीलिए पापी लोग धर्मियों की मंडली में ना ठहरेगा, धर्मियों का मंडली में नहीं ठहरेगा, धर्मियों का मंडली में नहीं ठहरेगा। बोला चला जा रहा है, मैं उनको बोला ठीक है सिस्टर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन समझाना हमारा काम है, मानना ना मानना उनका सिर्फ पर है, हम किसी को जबरदस्ती करके उनके पीछे नहीं भागते। अभी कोई आए ना आए, इधर झूठ इकट्ठा करने के लिए प्रभु मुझे यहाँ पर सेवा के लिए नहीं बुलाया, प्रभु का सच्चाई को प्रचार करने के लिए, ये सच्चाई को प्रचार करने के लिए, ये सच्चाई को प्रचार करने के लिए। जो दुनिया के लिए प्रभु का बुलावट वो इधर आएगा, वो इस सच्चाई में रहेगा, बाकी भड़क जाएगा, बाकी भूसी के नाई, ऊपर लिखा ना भूसी के नाई, वो भूसे के समान पवन में उड़ाए जाएंगे। जो हवा में सूप में गेहूं को आप डालेंगे तो क्या होगा मालूम? जो दाना है, चावल हो गेहूं हो, दाना उधर ही रहेगा, कितना भी हवा मारे, कुछ लोग फंगा लगा कर मारता है, तो कितना भी हवा मारे बूस लोग क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कुछ चावल के जैसा रहता है लेकिन अंदर चावल नहीं रहता, उसके क्या बोलते हैं? चावल के जैसा ही रहेगा लेकिन अंदर दाना नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन दाना कितना भी हवा पर उधर ही रहेगा। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट कुट्टा टेके, ये वचन से गीता सब अपना अपना भाषा में हम पढ़ेंगे। 6 वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाएंगे। 1 से लेकर माइक में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ मिलकर अपना अपना कुट्टा टेक, जो कुट्टा टेक सकते हैं कुट्टा टेक कर वचन को पढ़ेंगे, बाकी सब उनके साथ में मिलकर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे तो उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब की पेड़ समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब की पेड़ समान, नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू, नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरे है प्रभु अपने जीवन में जंग के सामने,
धन्य वो पुरुष जो बहुत से नदियों के किनारे में लगा गया, अपना ऋतु में फल देगा, उसके पत्ता कभी मुरझाए नहीं। लेकिन दुष्ट लोग अदालत में खड़ा नहीं हो सकता, पापी लोग धर्मी लोग का मंडली में नहीं रह पाएगा। आज कितना लोग हैं जो कलीसिया को छोड़ के चल गए, डॉक्टर को छोड़ के चले, उपदेश को छोड़ के चल गया, वो अपना बाइबल के आधार पर किसी प्रकार की दोष बोल ही नहीं सकता, लेकिन मजबूरी है, शैतान उनका दिमाग में घुस के कैसा भी इस झूठ से अलग करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु बोला है, कितना भी आंधी तूफान आए, कितना हवा मारे, ये सारी जो बूझ है वो दूर हो जाएगा, लेकिन जो थाना उधरी पड़ा रहेगा, घर में उधरी पड़ा रहेगा। प्रभु आशीष आज हमारा कलीसिया फल देने वाला अनुभव में ले सकते सारे जंगली पेड़ों के बीच में मेरा दूल्हा यीशु मसीह सेव के पेड़ के समान, मैं उनके छाया में आशीष होकर बैठ जाऊंगा, उसका फल मेरे बहुत मीठा लगता है। आशीष के दिन यीशु के नाम, आमीन।